So let's see now corrosion. Corrosion, आपने इसके पहले इसका एक सिंपल वर्ड पढ़ा होगा विच इज कॉल्ड एज रस्टिंग, ठीक है ना। तो corrosion एंड रस्टिंग कुछ एक अर्थ तक सिमिलर वर्ड है, लेकिन केमिकली रिएक्शन वाइज अगर देखा जाए तो corrosion एंड रस्टिंग में थोड़ा सा ही फर्क होता है, ठीक है। हम सिंपली corrosion को अगर आप देखो तो corrosion मींस ऐसी रस्टिंग जो नुकसान करती है। सी आयरन आर्टिकल्स आपने देखे होंगे, इन आयरन आर्टिकल्स के ऊपर बारिश के दिनों में जंग लग जाती है, एंड जंग लगने के कारण क्या होता है, आयरन की ऊपर ऊपर की लेयर खराब होती जाती है, ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की उसके ऊपर लेयर चढ़ती है जो थोड़े दिनों में पपड़ी बन के नीचे गिर जाती है। दैट मीन्स आयरन आर्टिकल्स खराब होते रहते हैं। तो इस तरह से रस्ट के बनने के कारण आयरन आर्टिकल्स का या इस तरह के मेटल्स का नुकसान होना इज कॉल्ड एज करोजन, ठीक है। द लॉस ऑफ metals due to rust is called as corrosion. अब corrosion को थोड़ा सा हम डिटेल में देखें, ये एक्सपेरिमेंट भले ना हो आपको शायद कोर्स में। अगर हम एक आयरन का नेल ले, 4 टेस्ट ट्यूब्स लें एंड इन चारों टेस्ट ट्यूब में पानी डालें, ठीक है। पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डालने के बाद थोड़े से ऑयल के ड्रॉपलेट्स ऊपर से डाल दें, दूसरे टेस्ट ट्यूब में पानी डालें लेकिन उसके साथ नमक ऐड करके डालें, तीसरे टेस्ट ट्यूब में खुली छोड़ दें, मतलब हवा उसके अंदर रहे, एयर, एंड लास्ट टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, ठीक है। चारों टेस्ट ट्यूब को, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाले टेस्ट ट्यूब को एक रबर के कॉक से बंद करते हैं। 4-5 दिन के बाद आप इनको ऑब्जर्व करके देखो तो आप पाओगे कि इन आयरन की नील्स में रस्टिंग हो गई होगी, एक रेडिश ब्राउन कलर की पपड़ी चढ़ गई होगी। तो एनीबडी कैन यू टेल कि किस आयरन नील पर रस्टिंग होगी और नहीं होगी तो क्यों, और होगी तो क्यों? डू यू हैव आंसर फॉर दिस? इन चारों टेस्ट ट्यूब में से किस टेस्ट ट्यूब के अंदर रखे हुए नील के ऊपर रस्ट की लेयर आएगी? क्या सब में आएगी, किसी में नहीं आएगी? 3 नंबर में तो रस्ट आएगी, ये अग्री करते हो? मैम फर्स्ट वाले में नहीं आएंगे। फर्स्ट वाले में नहीं आएगी, ओके। सेकंड वाले में? मैम सेकंड में आएगी। आएगी, चलो आएगी, करेक्ट। थर्ड वाले में आएगी? नो मैम। नहीं आएगी। फोर्थ वाले में? मैम आएंगी। मैम आएगी। आएगी, चलो। 2 आंसर करेक्ट है आपके, 2 आंसर रॉन्ग है। फर्स्ट में नहीं आएगी, करेक्ट है। सेकंड में आएगी, करेक्ट है। थर्ड में भी आएगी, थर्ड में भी रस्टिंग होगी, एंड फोर्थ में रस्टिंग नहीं होगी। अब चलो देखते क्या होता है। रस्टिंग एक्चुअली जो होता है, जब ऐसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स एटमॉस्फेयर में ओपनली पड़े हुए हों, तब ये खुले पड़े पड़े भी एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होने के बाद ये अपने ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं, एंड ऑक्साइड की ये लेयर जो है इस आयरन नील के ऊपर जमा हो जाती है, जो हम ब्राउन कलर की पपड़ी के रूप में देखते हैं, रेडिश ब्राउन पपड़ी देखते हैं। सो दैट deposition of that reddish brown layer on any iron article is called as rust, and the process is called as rusting, ठीक है। now इस रस्टिंग की वजह से आयरन का जो लॉस होता है दैट इज कॉल्ड एज corrosion। ओपन वाले टेस्ट ट्यूब में इसीलिए होगी बिकॉज ये जो टेस्ट ट्यूब है ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है। अगर इसमें बारिश के सीजन में कहीं से भी मॉइस्चर ज्यादा मिल जाएगी तो तुरंत ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा उसका, एंड रस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि हम आयरन आर्टिकल्स जो खुले हुए पड़े रहते हैं, जैसे हमारे आयरन के गेट हो गए, खिड़कियों की ग्रिल हो गई, लोहे के दरवाजे हो गए, इन सारी चीजों में बारिश में रस्ट लगती है। समर डेज में रस्टिंग नहीं होती है, नहीं होती है ना। बारिश के दिनों में रस्टिंग इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर सरफेस अगर आयरन के ऊपर हो तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडेंट का काम करने जैसा काम करता है मॉइस्चर, एयर, मॉइस्चर वाले एयर या पानी, ठीक है ना। इसलिए इस वाले टेस्ट ट्यूब में एयर से ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर अगर मिल रही है तो
रस्टिंग जरूर होगी। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में रस्टिंग फास्ट होगी। रीजन ये कि जो नेल है ये पानी के कांटेक्ट में भी है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी है, साथ में हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। सो जो सॉल्ट है ये इस रस्टिंग के रिएक्शन को रैपिड करने का काम करता है, रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है, इसलिए सबसे ज्यादा रस्टिंग टेस्ट ट्यूब नंबर 2 के आयरन नेल के अंदर होगी। नाउ टेस्ट ट्यूब नंबर 1 एंड 4 में रस्टिंग नहीं होगी। इसका रीजन ये है कि ये जो ऑयल की लेयर है तो इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर पानी के ऊपर तैरती रहेगी, ये ऑयल लेयर जो है ये उस आयरन नेल को ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देगी, बिकॉज ऑयल लेयर जो है इसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी एंड इसके कारण ये एक बैरियर बन जाएगा ऑक्सीजन एंटर करने के लिए। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा आएगी ही नहीं एंड इसीलिए इसलिए टेस्ट ट्यूब के अंदर के आयरन के नेल को हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। फोर्थ वाले में हमने एक स्पेशल केमिकल ऐड किया, दैट इज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये मॉइस्चर को ट्रैप कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है, तो वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होता क्या है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो तो पड़ी रहेगी, लेकिन जितनी भी मॉइस्चर है ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अब्सॉर्ब कर लेगा, तो इस नेल को वाटर मॉइस्चर के प्रेजेंस हटा देगा एंड अगेन फिर से रस्टिंग कम कर देगा, ठीक है। नाउ जो रस्ट जो जमा होती है ये एक आयरन का स्पेशल ऑक्साइड होता है, ठीक है, which is called as hydrated ferric oxide Fe2O3 dot XH2O। XH2O मतलब उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल एडेड होते हैं। रस्ट जो है गीली नहीं होती है, छूके देखो तो इट लुक्स लाइक ब्राउन कलर की एक रफ लेयर, ग्रैन्युलर लेयर दिखाई देती है हमको, या पपड़ी दिखाई देती है, गीली नहीं होती है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल के बनने में ही पानी आ रहा है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर वाटर बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज ये इसके साथ इनटू करके डॉट के साथ लिखा है, मतलब इनटू करके लिखा है, दिस प्रूव्स के दिस इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन दिस ऑक्साइड ऑफ आयरन। सो आयरन ऑक्साइड इस तरह से जब हाइड्रेटेड बनता है विथ मॉलिक्यूलर वाटर के साथ बनता है, तो दिस इज कॉल्ड एज रस्ट। एंड इस तरह से रस्ट का ये फॉर्मेशन होना, इट्स नॉट अ सिंपल रिएक्शन, सी टू इट ऑन द स्क्रीन। डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट सरफेसेस में अलग अलग तरह से किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप होती है रिएक्शन, इसका डिटेल अपने को दिया हुआ है, ठीक है। आयरन सबसे पहले अगर किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, या फिर अगर अपन उसको इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन से देखें, इलेक्ट्रोलाइसिस करा के देखें, तो अगर आयरन को पानी में डुबा के 2 रॉड डाल दिए जाएं और इलेक्ट्रिक करंट उसको दे दिया जाए, एक रॉड को एनोड बनाया जाए, एक रॉड को कैथोड बनाया जाए, तो एनोड एंड कैथोड पर होने वाले इन आयनिक रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन से समझ सकते हैं। आयरन अगर डिसॉल्व होता है, आयन फॉर्म बनाता है, मींस इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। इलेक्ट्रॉन्स लूज करना दैट मींस ऑक्सीजन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना दैट मींस रिडक्शन। इट मींस आयरन का यहाँ पर रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म Fe2 आयन। एनोडिक रीजन में आयरन का ऑक्सीडेशन होके Fe2 आयन बनते हैं। पानी जो होता है सॉल्यूशन के अंदर, जो पानी होगा ये रिड्यूस होगा एंड ऑक्सीजन रिड्यूस होके वाटर बनाने का काम करेगी, ठीक है। सो O2 प्लस हाइड्रोजन के साथ ऐड होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेंगे, 4 हाइड्रोजन एंड दे विल फॉर्म वाटर, ठीक। नाउ ये Fe2 आयंस जो होते हैं ये और आगे की तरफ जाते हैं, फिर से पानी के साथ रिएक्शन करते हैं एंड Fe3 आयंस बनाते हैं, मतलब और फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं एंड और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर वाटर के साथ ऐड हो जाते हैं एंड रेडिश ब्राउन कलर की ये रस्ट की लेयर बनाते हैं, ठीक है ना। सो Fe3 आयंस होते हैं, क्योंकि देखो Fe2O3 बन जाता है, यहाँ अगर बनेगा तो दिस विल फॉर्म FeO एंड FeO से और आगे पानी के साथ रिएक्शन करके वो बना देता है Fe2O3 एंड एटमॉस्फेयर के अलग अलग कंपोनेंट्स लाइक प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड
रेनी सीजन इट फेवर्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एंड इस वजह से रस्टिंग की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड एज करोजन ऑफ आयरन एंड करोजन से उसको बचाने के लिए हमको उसके ऊपर ऑयल की लेयर करना, पेंट की लेयरिंग करना, या फिर ऐसे मेटल की एक लेयर चढ़ाना, पतली परत चढ़ा देना जो आयरन से कम रिएक्टिव हो, ठीक है ना। एनोडाइजिंग जिसको बोलते हैं, जिंक की लेयर चढ़ाना इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो रस्टिंग को रोकने के ये 2-3 उपाय, ऑयल की लेयर करना, पेंट कर सकते हैं हम, या फिर एनोडाइजिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा के भी उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपने को नेक्स्ट चैप्टर में देखनी है अपने को। अब देखो व्हाट इज रेंसिडिटी, ठीक। रेंसिडिटी क्या चीज होती है? रेंसिडिटी जो होती है, ये देखना आपने कभी कभी कोई फ्राइड चीज बनाई है, अगर किसी तेल के अंदर या घी के अंदर अगर आपने तेल या घी को गर्म करके फ्राई करने का काम कर दिया है, तो क्या होता है कि एक बार वो जो तेल बन जाता है, ठीक है ना, तो तेल एक बार गर्म हो गया, उसके अंदर आपने फ्राई कर लिया, सपोज आज समोसे बना लिए या आज घर पे पूरी बनी है, तो क्या करते हैं हम, वो जो तेल बच जाता है उसको रख देते हैं या फिर उसको दूसरे दिन हम सब्जी या दाल वगैरह के तड़का देने के लिए लगा देते हैं। तब ऐसे तेल में, एंड जो प्योर तेल हमारे डब्बे में पड़ा हुआ होता है, अनयूज्ड तेल जो होता है, नया तेल, उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है। तो इस तरह से ऑयल एंड घी में एक बार गर्म होने के बाद, ठंडा करके रखने के बाद जो स्मेल चेंज आती है, दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। एक बैड स्मेल आना, दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। अगर ऐसे तेल में फिर से अगर खाना बनाया जाए, तो उसका खाने का भी टेस्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक अगर इस तरह के गर्म किए हुए तेल या घी को अगर आप रखे रहते हो, तब उसका ऑक्सीडेशन होता है, बड़े बड़े ऑक्सीडेशन हो जाता है, एंड ऐसा कहते हैं कि वो रेंसिड हो गए। एंड ऐसे रेंसिड तेल या घी में अगर फिर से खाना बनाया जाए, है ना, तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को और नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि वो रेंसिड होने के बाद वो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। सो इसीलिए ऐसी चीजों को, ऐसे तेल या घी को खुला रखने के बजाय उनको पैक कर देना चाहिए, ताकि उसका ऑक्सीडेशन फर्दर ना हो, फर्दर ऑक्सीडेशन होके वो और रेंसिड ना हो जाए और खराब ना हो जाए, ठीक है ना, क्लियर। सो दिस इज रेंसिडिटी। एंड इसीलिए हम कहते हैं ना, जो बाहर के हम बहुत ज्यादा समोसे वगैरह खाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक बार कढ़ाई में अगर बहुत सारा तेल डाल के दिन भर अगर उन्होंने समोसे पका लिए, तो दूसरे दिन वो जो आप तेल देखोगे ना, तो वो गाढ़ा हो जाता है। कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर बहुत सारा तेल दिन भर अगर आपने गर्म किया हो, तलने का काम नॉन स्टॉप प्रोसेस में चलाया हो, तो बाकी बचा हुआ जो तेल होता है ना, धीरे धीरे वो गाढ़ा होने लगता है, एंड जितना वो गाढ़ा यस होने मैम। लगता है उतना वो हार्मफुल होता है, ठीक है, आ गया समझ में। सो दिस इज रेंसिडिटी एंड अबाउट दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस कर लिए हैं कि होने के हैं, आई थिंक मैंने आप लोगों को दिए हैं इसके एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं आप लोगों के पास, ये आने के हैं, मैम आने के हैं। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आने के हैं, यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैं आज यस मैम। ठीक है, इसका आज पीडीएफ बनाती हूँ और दे देती हूँ आपको, ठीक है। यस मैम। चलो, ये एक बड़ा क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आता है कि अगर पानी की ड्रॉपलेट आयरन के ऊपर पड़ी हुई है, तो किस तरह से उसका ऑक्सीडेशन होकर के रस्टिंग होती है, ये ब्राउन कलर की पपड़ी बनती है, ठीक है। ये एनोड की रिएक्शन लिखी है, ये कैथोड की रिएक्शन लिखी है ना, ओवरऑल ऐसा कोई करंट वगैरह नहीं लगता, लेकिन एटमॉस्फेयर में पड़े पड़े अगर पानी बहुत देर तक आयरन आर्टिकल के ऊपर है, एटमॉस्फेयर से उसको ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से मिल रहा हो, तो ये ऑक्सीडेशन
किस तरह से होकर के रस्टिंग कंप्लीट होती है वो इस रिएक्शन में दिखाया है, और ये आपको केमिकल रिएक्शन से एक्सप्लेन करना है। तो पिक्चर आपको दिया है और उसमें आपको ऊपर जो केमिकल रिएक्शंस देखे ना हमने, तो दिस इज रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग का पिक्चर दिया हुआ है, और इसमें आयरन किस तरह से रस्ट होकर Fe2O3 H2O बनाता है, दिस इज गिवन। ठीक, पूरा करूँ यहाँ पर क्लास, और एनी अदर डाउट टिल हियर? मैम कैथोड